आज का रिएजेंट है डाइवल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाइवल जो है वो, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में, तो एल्युमिनियम हाइड्राइड ये है, तो ये क्या है कि ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसमें अगर देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये, 2 ये और 2 ये, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन जो डाइबल है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ठीक। और जो डाइबल है वो मोर सिलेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाइबल सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एज ए डाइमर एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये कैसा पाया जाता है, डाइमर के रूप में, इस तरह से। ये क्या है, डाइमर। डाइमर किस लिए पाया जाता है, बिकॉज ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। जैसे AlCl3 हम लोग जानते हैं, AlCl3 भी क्या होता है, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी डाइमर के रूप में मिलता है, Al2Cl6। ठीक उसी तरह डाइबल भी डाइमर के रूप में पाया जाता है। अब अब ये हम लोग जानते हैं कि जो डाइबल है ये गैसियस सब्सटेंस होता है, गैसियस सब्सटेंस। उसके बाद जब भी हम लोग डाइबल लेते हैं तो लो टेम्परेचर पर लेते हैं। डाइबल हम लोग किस पे लेते हैं, लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर ब्रैकेट में आप लोग ले सकते हैं 78 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसके कीमो सेलेक्टिविटी हम लोग अगर देखें, कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में, इसके अगर कीमो सेलेक्टिविटी की हम लोग बात करें तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में ये मोर सेलेक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए अगर एस्टर है और एस्टर का डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर रिडक्शन करेगा तो इस एस्टर का पार्शियल रिडक्शन करता है अगर हम एक्सेस में नहीं लेंगे तो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ एक एस्टर है, ठीक, इस एस्टर की रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, डाइवल से, -78 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता तो ये इसको बना देता है एल्कोहल, लेकिन यहाँ पर डाइबल हम लोग ले रहे हैं जो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से मोर सिलेक्टिव होता है, और ये अगर हम लोग एक इक्विवेलेंट लेंगे डाइबल तो ये किसमें बनाएगा, एल्डिहाइड में। ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और एल्कोहल तो इसमें निकलता ही है, साइड प्रोडक्ट ETOH, बिकॉज यहाँ OET लगा हुआ है ना, तो ETOH यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग लैक्टोन ले रहे हैं, लैक्टोन साइक्लिक एस्टर क्या होते हैं, लैक्टोन, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन अगर डाइबल से होगी तो ये लैक्टॉल बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टॉल। यहाँ क्या हो जाएगा, OH। और जो ये लैक्टॉल है इसी को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। ये लैक्टॉल है और ये क्या है, लैक्टोन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। अब जो ये लैक्टॉल है, ये लैक्टॉल इक्विलिब्रियम में होता है,
ये लैक्टोल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है और ये क्या बनाता है, ये जब इसका लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये OH और ये क्या, एल्डिहाइड, इस फॉर्म में ये, और ये लैक्टोल, इन दोनों फॉर्म में ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। ये एस्टर हो गया, ये लैक्टोन हो गया। इसी तरह नाइट्राइल अगर हम लोग लेंगे, जिसे हम लोग साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड का भी ये पार्शियल रिडक्शन करता है। फॉर एग्जांपल ये है, इसकी रिएक्शन हम लोग डाइवल से अगर कराएंगे -78 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या बनाता है, एक्सेस में अगर डाइवल हम लोग नहीं लिए हैं, अगर एक्सेस में लेंगे तो ये बना देता है एमीन, लेकिन अगर एक्सेस में नहीं लिए हैं, अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है जिसका मतलब वो एक्सेस में नहीं है, तो हम लोग उसको एक इक्विवेलेंट ही मानेंगे, वन इक्विवेलेंट ही मानेंगे। इसका अगर मैकेनिज्म हम लोग देखना चाहें तो इसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं। इसका मैकेनिज्म RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब इसकी रिएक्शन किससे होगी, डाइवल से। आइसोब्यूटाइल को हम लोग IBU का होल ट्वाइस लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं इस एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालता है। तो जब वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन डालेगा तो क्या बनाता है, ये RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इससे क्या लग जाएगा, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस, और यहाँ पर क्या है, H। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज अनस्टेबल, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया। यहाँ से H माइनस कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास जाएगा तो क्या बनाएगा, ये यहाँ जाकर लग जाएगा हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, RCH, और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ये क्या है, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, एल्यूमिनियम, और क्या, आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस। अब इसी का हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। अगर एक्सेस में लिए होते तो फिर से एक बार रिएक्शन होती। जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और वाटर जो है, वाटर का लोन पेयर एसिडिक मीडियम हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर जाके लग जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, RC। उसके बाद ये क्या है, H, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड N, ये Al, और ये क्या हो जाएगा, IUBU का होल ट्वाइस, और वाटर यहाँ से लग जाएगा। वाटर ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज। ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोटॉन जाके लग जाएगा कहाँ पर, इस जगह, इस नाइट्रोजन के पास। क्या बनेगा, ये RCOH, और यहाँ क्या, H, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ क्या है, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर आएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से था। यहाँ जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, उस माइनस को जो यहाँ से प्लस निकलेगा वो जाकर बैलेंस कर लेगा, तो यहाँ हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, प्लस चार्ज, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब इसके बाद हम लोग
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी अगर रिएक्शन होगी डाइवल के साथ, तो डाइवल के साथ अगर रिएक्शन होगी तो ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देता है। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देता है तो ये क्या बनाएगा, ये अल्कोहल बनाएगा। इस डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, OH। और आगे जो है, आगे का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा आप लोग। विनाइल एस्टर, विनाइल एस्टर, विनाइल एस्टर की रिएक्शन अगर, ये क्या है, एस्टर, यहां पर क्या लगा रही है, डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, विनाइल एस्टर। अब विनाइल एस्टर की रिएक्शन अगर डाइवल से हम लोग करवा रहे हैं, तो ये जो एस्टर ग्रुप है, इस एस्टर ग्रुप को ये एल्कोहल बनाता है। अब अगर एक इक्विवेलेंट लिया हुआ है तो फिर एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन ज्यादातर जो है विनाइल एस्टर केस में, ये एक्सेस में अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या बनाता है, एल्कोहल। नाइट्राइल का दूसरा हम लोग रिएक्शन देखते हैं। से मान लीजिए यहाँ पर ये, यहाँ क्या है, CN, क्या लिखा है, CN। अब इसकी अगर मान लीजिए हम डाइवल से रिएक्शन करवाएं, तो डाइवल से अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो पार्शियली ये रिडक्शन होगा, पार्शियली रिडक्शन होने की वजह से ये CN को किस में बनाता है, एल्डिहाइड में बनाएगा। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CHO, और ये भी क्या हो जाएगा, CHO। अब यहीं पर अगर हम लोग डायलूट एल्कली, डायलूट एल्कली अगर लेंगे तो ये अल्फा कार्बन है, तो इससे प्रोटॉन अपस्टैट करेगा। इसके बाद कौन सी रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर होगा तो यहां से ये प्रोटॉन अपस्टैट करेगा, और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला, ये एल्डिहाइड ग्रुप, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। अब ये क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पोजीशन पर, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर वर्कअप यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ क्या हो जाएगा, CHO। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन होने के बाद यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो जब H2O निकल जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो जाएगा, CHO। मीन्स क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अब अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग अल्फा बीटा, ये 5 मेंबर का एक रिंग है। अब इसकी रिएक्शन डाइवल से -78 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद यहाँ क्या बनेगा, ए मिल रहा है। फिर उसके बाद जो ए मिल रहा है यहाँ से, उसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे CH2I2,
जिंक कॉपर, साइमन स्मिथ रिएक्शन है ये, साइमन स्मिथ रिएजेंट है। और दूसरा किससे करवा रहे हैं, MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से। तो यहाँ हमको बताना है बी और सी क्या होगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर है तो डाइबल एच से अगर रिएक्शन इसकी होगी तो ये केवल और केवल इस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो कार्बोनिल को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, इस कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, OH में, और यहाँ पर क्या लगेगा, मिथाइल ग्रुप। अब इसकी तो ये क्या बन जाएगा, A। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, पहले साइमन स्मिथ रिएजेंट CH2I2, CH2I2 और जिंक कॉपर की प्रेजेंस में होता है तो यहाँ से कार्बिन मिलता है ये। तो ये कार्बिन जो है इस डबल बॉन्ड पर जाकर लगती है, उस साइड से लगेगा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री OH का होगा। अगर मान लीजिए ये OH हम डैश से मान रहे हैं या वेट से मान रहे हैं, अगर ये OH टूवर्ड द ऑब्जर्वर है मीन्स वेट से है, तो जो साइक्लोप्रोपेन रिंग होगी वो जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही होगी। अगर हम लोग मानते कि ये OH कैसा है, डैश से है, तो जो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनता वो डैश से बनता। सेम ऐसे ही अगर इसकी रिएक्शन हम लोग MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से अगर हम लोग करवा रहे हैं तो इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। इपॉक्सीडेशन उस साइड से होगा जिधर OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, मीन्स अगर ये टूवर्ड दी ऑब्जर्वर है तो जो इपॉक्साइड बनेगा वो जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही होगी। और अगर मान लीजिए OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है या डैश से है, तो जो यहाँ पर इपॉक्साइड बनेगा वो डैश से बनेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विनाइल एस्टर का। मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, COOET, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, डाइबल H से -78 डिग्री सेल्सियस पर। तो डाइबल H से अगर रिएक्शन होगा, विनाइल एस्टर है तो ये किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में। तो ये एल्कोहल बना देगा इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे 5 मेंबर रिंग और यहाँ पर क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन PPH3 ये क्या बना रहा है, A। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करवाना है, डाइबल H -78 डिग्री सेल्सियस पर, ये क्या बन जाएगा, B। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हम लोग इसका देखेंगे। विटिक रिएक्शन होगी पहले स्टेप में, ये कौन सी रिएक्शन होगी, विटिक। तो विटिक रिएक्शन अगर हो, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, विटिक रिएजेंट है ये PPH3 डबल बॉन्ड CH2COOET स्टेबलाइज, विटिक रिएजेंट है ये स्टेबलाइज है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो स्टेबलाइज नहीं होता, फिर वो नॉन स्टेबलाइज होता है। ये क्या करता है, इस कार्बोनिल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अगर यहाँ पर ये ना होता तो ये केवल यही CH2 अगर होता तो एल्कीन बना देता। अब इसमें एल्कीन के साथ साथ ये ग्रुप लग जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, 5 मेंबर रिंग, उसके बाद ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये पूरा का पूरा इतना ग्रुप जाके यहाँ लग जाएगा, CH2COOET। फिर इसके बाद रिएक्शन किससे करवानी है हमें, डाइबल H से,
अब डाइबल एच से अगर रिएक्शन होगा, ये विनाइल एस्टर टाइप का ये बन गया, तो डाइबल एच से कराने के बाद ये क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा, ये CH, इसके बाद ये CH2OH, ये एल्कोहल बना देगा। अब सेम यही हम लोग इसी तरह से हम लोग लेंगे, डाइबल एच पहले ले, अगर मान लीजिए हम लोग ले लें COOET, इसकी रिएक्शन किससे करवाना है, डाइबल एच से, -78 डिग्री सेल्सियस। तो ये अल्फा बीटा अनस्टेबल टाइप का तो है नहीं, तो सबसे पहले ये डाइबल एच जो है ये COET एस्टर को किसमें बनाएगा, एल्डिहाइड में बनाएगा। एल्डिहाइड ये एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम लोग किसके साथ ट्रीट करना है, PPH3 डबल बॉन्ड CH, CHO। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज अगर है तो जो एल्कीन बनेगी वो ई बनेगी, अगर डिस्टेबलाइज होता है या नॉन स्टेबलाइज होता तो जेड बनता। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये एल्कीन तो बनेगा यहाँ से, लेकिन कौन सा एल्कीन बनेगा, ट्रांस, यहाँ पर क्या लग जाएगा, CHO, ये पूरा ग्रुप लगेगा ट्रांस में, मतलब ये कौन सी एल्कीन बन गई, ई एल्कीन। एक क्वेश्चन ये ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का है, इस एल्काइन की रिएक्शन डाइबल -78 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग कराएंगे, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर ये Al है, ये IBU का होल ट्वाइस, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, एम्प्टी p ऑर्बिटल, सिन एडिशन यहाँ पर होगा, सिन एडिशन अगर होगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड, ये R और ये R, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, एल्यूमिनियम, जैसे बोरेन में हम लोग पढ़े थे, सेम इसी तरह से रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर इस ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, ये बना दिया, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से अगर है, ये OR है, एस्टर है ये, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डाइबल है उस एल्युमिनियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है और उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपना जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम को देगा, ना कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसीलिए इसको ये रिड्यूस ना करके इस एस्टर को रिड्यूस करता है। अब जैसे एक एग्जांपल ये है, COOMe, और यहाँ भी क्या लगा हुआ है, OMe, यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन डाइबल H, ब्रैकेट में वो लिखा है 1 इक्विवेलेंट DCM डाइक्लोरोमेथेन आयरिस सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है 78 डिग्री सेल्सियस पर, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ का जो ये COOMe जो एस्टर है, ये एस्टर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, एक इक्विवेलेंट लिया है ना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। सेम इसी तरह एक रिएक्शन, ये CN है यहाँ पर, यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ H, ये डैश से H लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन डाइबल H से -78 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी क्या होगा,
ये जो साइनाइड है इसको पार्शियल रिडक्शन रिड्यूस करके ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड में। ये पूरा का पूरा ग्रुप रहेगा, उसके बाद यहाँ CN की जगह पर क्या हो जाएगा, CHO। अगला क्वेश्चन, ये ऑक्सीजन, ये एस्टर है, यहाँ क्या लगा हुआ है, इपॉक्साइड, हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, और इस यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट किया गया है ग्लाइकॉल से। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, डाइवल, डाइवल H से रिएक्शन करवानी है, तो ये क्या बनेगा, H, सॉरी A। फिर A के बाद इसकी रिएक्शन विटिक रिएजेंट से करवानी है हमको, ये क्या बनेगा, B। अब A और B क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले अगर इसका रिएक्शन हम लोग डाइवल H से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो एस्टर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। ये लैक्टोन टाइप का है ये ऊपर वाला, ये तो लैक्टॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरा रिंग बनाएंगे हम लोग। ये O और ये क्या हो जाएगा, OH। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ अब क्या होगा, ये किस में होता है, इक्विलिब्रियम में। ये लैक्टॉल क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, तो यहाँ पर ये बैक आएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बनेगा, ये डैश से वर्कअप करने के बाद ये हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, COH। यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये। अब इसकी रिएक्शन किससे हमें करवानी है, विटिक रिएजेंट से, PPS3 डबल बॉन्ड CH2, विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन अगर होगी तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ये हट कर यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH2 लग जाएगा, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर OH, ये O डैश, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। इसके बाद और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है, COOET, ठीक। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, डाइवल से, -78 डिग्री सेल्सियस, ये A बनेगा। अब इस A की रिएक्शन COOH ऑक्जेलिक एसिड से करवाएंगे, DCM एज सॉल्वेंट, तो यहाँ क्या बनेगा, B। अब A और B क्या है ये हम लोग को बताना है, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये 5 मेंबर रिंग, ठीक। यहाँ पर COOET है, विनाइल एस्टर टाइप का है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, CH2OH हो जाएगा ये। अगर इसकी रिएक्शन डाइवल से होगी तो ये क्या बनेगा, A। अब इसकी रिएक्शन किससे, ऑक्जेलिक एसिड से करवाना है। ऑक्जेलिक एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन देना,
तो ये प्रोटॉन जो है जब आएगा तो इसको जो है ये डी प्रोटेक्ट कर देगा। कहने का मतलब प्रोटॉन आकर लग जाएगा यहाँ पर, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से ये एथिलीन ग्लाइकॉल निकल जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड में, CO, और ये क्या बन जाएगा, OH। एक क्वेश्चन नेट 2014 का है, ये 2014 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या है, OMe, ये ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, डैश से यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। ठीक, अब इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, पहला क्या लिया हुआ है, डाइबल H और DCM लिया हुआ है, तो हमको बताना है इसका क्या प्रोडक्ट होगा आफ्टर वर्कअप। इसके बाद वर्कअप H3O+ हम लोग लिखते हैं, तो डाइबल H आइसोब्यूटाइल और क्या, आइसोब्यूटाइल। तो हमें पता है कि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा देगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर है। इसका लोन पेयर जो है इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, और जो इसका लोन पेयर है यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर इतना बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, ये हिंड्रेंस है इस साइड, तो ये वाला जो लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में देगा। तो जो वैकेंट p ऑर्बिटल में देगा तो क्या बनाएगा, ये यहाँ OMe, यहाँ क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये किससे लिखना है, डैश से, वेज से। ठीक, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है एल्यूमिनियम को, तो IBU, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और यहाँ पर क्या H, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब इसके पास जो ये वाला लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद क्या बनेगा, ऊपर क्या था, OMe, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ क्या है, मिथाइल। क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, एल्यूमिनियम, और इससे क्या लगा हुआ है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, और इस एल्युमिनियम पर चार्ज कौन सा है, माइनस चार्ज, और इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। इस ऑक्सीजन का प्लस चार्ज अनस्टेबल, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से हाइड्राइड H- निकलेगा, वो जाएगा इस कार्बन के पास। तो अगर इस कार्बन के पास जाएगा तो क्या बनाएगा,
ये बनाएगा OMe, इसके बाद ये हो जाएगा CH2, फिर इससे लगा हुआ ऑक्सीजन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ क्या, मिथाइल ग्रुप। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या है, ये ऑक्सीजन है, इससे क्या लगा हुआ है, एल्यूमिनियम, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर। ठीक, अब इस इतने को हम लोग बोलते हैं PMB, PMB पैरा मेथॉक्सी बेंजिल। PMB क्या होता है, पैरा मेथॉक्सी बेंजिल। तो इतने बड़े ग्रुप के पास ये O के बाद हम लोग क्या, इतने पूरे क्या बोलते हैं, PMB, तो O के बाद PMB हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्कअप, तो यहाँ से ये ग्रुप हट जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा। इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ OH, ये, इसके बाद ये, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, मिथाइल, यहाँ वेट से क्या लगा हुआ है, O, और फिर वो बड़ा वाला ग्रुप था उसको हम लोग क्या बोल दिए, OPMB। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक, ये क्वेश्चन आया था नेट में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैरोथर का क्वेश्चन है ये। C4H9, ये H, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, डाइवल से, 78 डिग्री सेल्सियस, ये क्या बनेगा, A। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, आयोडीन से, इन प्रेजेंस ऑफ THF, H3O+, ये क्या बनेगा, B। कैरोथर का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। C4H9, ये H, ये ट्रिपल बॉन्ड। अब इसकी रिएक्शन जब डाइवल से होगी तो जो एल्युमिनियम पार्ट है वो कहाँ जाएगा, लेस हिंड्रेड पे जाएगा, जैसे बोरान वाला हम लोग पढ़े हुए थे। तो लेस हिंड्रेड इस साइड में है, तो यहाँ रहेगा एल्यूमिनियम, और इधर क्या हो जाएगा, H, सिन एडिशन होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा p ऑर्बिटल में, और ये यहाँ पर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, H, और यहाँ क्या हो जाएगा, C4H9, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लगेगा, Al आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस। अब इस आइसोब्यूटाइल से जो THF है ये चिलेट किया रहेगा, इस तरह से इसका क्या किया रहेगा, यहाँ पर चिलेशन। अब यहाँ पर ये आयोडीन लिया गया है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका सिग्मा स्टार होगा। ठीक, अब सिग्मा स्टार अगर होगा तो जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, वो आकर इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, और ये I माइनस यहाँ से निकल जाएगा, मतलब I वहां पर लगेगा जिस साइड पर Al होगा। तो इसका क्या मिलेगा, ये C4H9, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, H, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, आयोडीन। अब उसके बाद इसकी रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड, ये क्या है, SN, Bu3 इन प्रेजेंस ऑफ PD, PPH3 का होल 4। टिन का यहाँ पर एक कंपाउंड है, उसके बाद ये क्या है, I है, तो जब यहाँ पर ये हेलोजन है, लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पर SN है पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन क्या होती है, स्टीले रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक का रिएक्शन है, स्टीले कपलिंग। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये SN, जहां से ये आयोडीन लगा हुआ है, ये आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, और ये पूरा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन लग जाएगा। तो क्या इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, C4H9,
यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, और यहाँ ये पूरा ये वाला ग्रुप, ये वाला, ये इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। डाइवल में इतना सफिशियंट है। इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में अगला रीजन